अब आती है नेसेसिटी। नेसेसिटी क्या है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफेंस है और बड़े ही इंटरेस्टिंग तरह से काम भी करता है। कई बार इट इज नेसेसरी टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है, केस से ही समझते हैं। अब यहाँ पे इट इज ऑल्सो अ ब्रिटिश केस, जहाँ पे एक आदमी अपने डिशेस, ही वाज डूइंग हिज डिशेस, ठीक है, तो सामने वाले घर मतलब उसकी किचन की विंडो सामने घर के किचन की विंडो से मतलब वो थी, आमने सामने था, उसे दिखाई देता था सामने वालों का किचन, अगर ड्रेपिंग ना हो रखी हो। तो व्हाइल ही वाज डूइंग हिज डिशेस उसे दिखाई देता है कि सामने वाले घर में बहुत ज्यादा उजाला है, कुछ जरूरत से ज्यादा। ऑन ऑब्जर्विंग अ लिटिल मोर ही फाइंड्स आउट कि सामने वाले घर में आग लग गई है, और बेचारा जल्दी से भागता है और दरवाजे को तोड़ के अंदर चला जाता है, ये सोच के कहीं कोई जल ना जाए। ठीक, अब वो जब जाता है तो ऑब्वियसली घर में आग लगी होती है, तो वो थोड़ा पैनिक में हो जाता है, उसे सामान वामान टूट जाता है और वो किसी ना किसी तरह से आग को बुझा देता है। लेकिन ठीक, क्योंकि भाई लकड़ी के घर होते हैं विदेशों में, और अगर आग लगेगी तो एडजॉइनिंग बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो वो गया तो इसी इरादे से था कि घर में कोई होगा तो मैं बचा लूंगा, लेकिन कोई उसे मिला नहीं तो उसने आग बुझा दी। उसने लोगों को भी अलर्ट कर दिया, ब्रिगेड भी आ गई, सब कुछ हो गया। अब ये जो घर वाला था जिसके घर में आग लगी थी, वो था नहीं उस वक्त, घर खाली था। जब उसे आया, वो उसने देखा मेरा घर का दरवाजा पीछे का टूटा हुआ है, उसने इस सेवियर पे ट्रेस पासिंग का और मिसचिफ का एलिगेशन लगा दिया कि ये मेरे घर में मुझसे बिना पूछे घुस आया और इसने मेरे घर के सामान को तोड़ दिया। अब यहाँ पे चलो ठीक है, एक तरह से अगर देखा जाए तो वाकई बिना परमिशन के ही घुसा वो, और उसने सामान भी तोड़ दिया, लेकिन उसने ये किया किस इरादे से? उसने किया ये आग को बुझाने के इरादे से। सो इफ यू एक्चुअली कमिट अ टॉर्ट, यहाँ पे देखो अगर देखा जाए तो लगभग सारे ही उसमें टॉर्ट तो कमिट हो ही रहा है। ठीक है, इट्स नॉट दैट टॉर्ट कमिट नहीं हुआ है, टॉर्ट कमिट हुआ है। ठीक है, डिफेंस का मतलब ये नहीं कि कोई विक्टिम नहीं है, विक्टिम है लेकिन तुम गिल्टी नहीं। दिस इज व्हाट द इंटायर फिनोमेना इज। अब यहाँ पे टॉर्ट हैपेंस, ठीक है, यू हैव कमिटेड अ टॉर्ट वेरी एविडेंटली, बट यू कमिटेड अ टॉर्ट सो एज टू प्रिवेंट अ बिगर हार्म। आप एक छोटी गलती करते हैं एक बड़े नुकसान को बचाने के लिए। इसी तरह का एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है जहां पे एक आदमी फास्ट अंटिल डेथ पे बैठा हुआ था, आमरण अनशन, और एट द एंड ऑफ मंथ्स उसकी हालत बिल्कुल ऐसी थी कि अब मर जाएगा ये। तो जब उसे सुइयां उस पे डॉक्टर पे लगा रखी थी, मतलब उसको उसे बचाने का एक बहुत ही सिंपल तरीका था, क्या? खाना खिला दो उसे, बच जाएगा वो। भाई भूख की वजह से मर रहा था वो, उसकी बॉडी में फ्यूल नहीं जा रहा था और वो ग्लूकोज वगैरह भी नहीं चढ़ा रहा था। ठीक है, वो कोई भी चढ़ाए वो सुइयां वगैरह निकाल देता था। अब यहाँ एक डॉक्टर ने क्या किया, उसके मुंह को पकड़ा, उसको 2 थप्पड़ लगाया और उसको पॉरेज खिला दिया, दलिया। ठीक है, अब दलिया को उसने फोर्सफुली खिलाया तो उसका मुंह वो भी चिप हो गया, जो भी था। अब यहाँ पे उसने डॉक्टर पे जो है हर्ट का केस लगा दिया कि मुझे असॉल्ट किया है डॉक्टर ने। अब यहाँ असॉल्ट तो है ही, देखो डॉक्टर ने जो भी किया जबरदस्ती किया, उसे थप्पड़ भी मारा, उसके होठ वगैरह पे भी चोट लग गई खिलाने की वजह से। लेकिन ये छोटा असॉल्ट जो डॉक्टर ने किया वो इसलिए किया ताकि इस आदमी की जान बच जाए। सो ही डिड अ लेसर इविल टू प्रिवेंट अ ग्रेटर हार्म। सो इफ एनीबडी डज इट, ही कैन टेक द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। मतलब आपने नुकसान किया है, आप मान रहे हैं कि आपसे नुकसान हुआ है, लेकिन उस नुकसान को आपने सिर्फ इसलिए किया ताकि आप एक बड़े नुकसान को होने से बचा सके। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप जो डिफेंस लेते हैं उसे हम कहते हैं डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। गॉट इट? Dewey versus White, destruction of a building made ruinous by fire to prevent its collapse into a highway. Cope versus Sharp का केस था वो, destroying vegetation to prevent the spread of fire, जो मैंने आपको बताया कि वो घर में घुस गया था, ठीक है, उसको आग को बुझाने के लिए। This was Cope versus Sharp और Sharpe। अब आता है statutory authority. Statutory authority basically is a harm done with the permission of law. ठीक है, वॉन या वोगन वर्सेस स्टाफ वेल रेलवे, न्यूसेंस कॉज्ड बाय रेलवे वाज हेल्ड नॉन एक्शनेबल।
अब इसमें क्या था, ये जो वॉगन या वॉन थे बेचना चाह रहे थे और ये बिक नहीं रही थी क्योंकि वो रेलवे लाइन के पास थी और ट्रेन जाती थी, शोर मचता था। इन्होंने रेलवे पे ही केस कर दिया कि अब ये पटरी हटाइए यहाँ से, मेरी जमीन नहीं बिक रही। तो इनसे कहा गया जी नो, ठीक है। अब वो देखा जाए तो राइट तो वायलेट हो रहा है ना, ही हैज अ राइट टू पीस, डजंट ही? तो अब लॉट ऑफ राइट्स ensue when you buy a property, right to peace, right to privacy। तभी तो ट्रेसपास जैसे वायलेशंस अक्रू करते हैं, क्योंकि आपके पास, और न्यूसेंस जैसे, क्योंकि आपके पास शांति का अधिकार है। अगर आपने घर बनाया है तो आपके पास अधिकार है उस घर में शांति से रहने का। तो अगर आपके घर के बाहर कोई रोज सुबह उठ के ढोल बजाना शुरू कर देता है तो आप उस पर केस कर सकते हैं, क्योंकि आप चैन से नहीं रह पा रहे। उसी तरह से ये आदमी भी चैन से नहीं रह पा रहा था, क्योंकि सड़क, मतलब घर के बाहर थोड़ा सा दूर ही रेल की पटरी थी और ट्रेन जाती थी, और बिल्कुल बड़े से, तो उस टाइम पे तो जो ट्रेन होते थे वो कोस से चलते थे, उनके हॉर्न्स बहुत तेज होते थे, अब तो इतने नहीं होते, है ना। तो वो बहुत शोर मचता था, पोल्यूशन भी आता था, खुद छुक 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 आवाज आती थी, बहुत शोर होता था। तो उसने कहा भाई मेरा तो घर बनाने का पूरा पर्पज ही वायलेट हो गया, खत्म हो गया है, मैं तो घर में चैन से रह ही नहीं पा रहा। सोने की कोशिश करता हूँ ट्रेन, पढ़ने की कोशिश करता हूँ ट्रेन, खाने की कोशिश करता हूँ ट्रेन, घर हिल जाता है, इतना हैवी मशीनरी होती है वो। तो यहाँ पे उसे, जो पूरा स्टेशन था, जो रेलवे अथॉरिटी थी, उसने स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस लिया, और बेचारा वॉगन जो था वो किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेता। ओके, अब आता है मिस्टेक। दो तरह की मिस्टेक की बात करते हैं हम। एक है मिस्टेक फैक्ट की, और एक है मिस्टेक लॉ की। मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब आपको कानून के बारे में नहीं पता था, ठीक है। जैसे कि लेट्स से एक आदमी एक्स स्टेट से वाई स्टेट में आता है बाय कार। एक्स स्टेट में ये लॉ नहीं है कि वो सीट बेल्ट पहने, लेकिन वाई स्टेट में सीट बेल्ट पहनना कंपलसरी है, उसे नहीं पता। अब वो सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ है, पुलिस पकड़ लेती है और तो उस पर चालान लग जाता है। तो वो कहता है कि मुझे वाई स्टेट का रूल नहीं पता, तो ये डिफेंस उसे नहीं मिलेगा, ठीक है। बेसिकली आप अगर ये डिफेंस लेते हैं या ये कहते हैं कि सर मुझे लॉ के बारे में नहीं पता, इसीलिए मुझसे लॉ वायलेट हो गया, तो लॉ आपको एक्सक्यूज नहीं करता। इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू दैट यू नो द लॉ इवन इफ यू कैंट नो द लॉ। ओके, इवन एन इलिटरेट पर्सन, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता, भी ये डिफेंस नहीं ले सकता। इमेजिन करिए ये डिफेंस अगर दिया जाने लगा तो दुनिया का हर आदमी यही बात करेगा, सर मुझे लॉ नहीं पता। अच्छा, आप किसी को मर्डर नहीं कर सकते? मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो लॉ पता ही नहीं, ठीक है। अच्छा, आप चोरी नहीं कर सकते, आप किसी का सामान बिना पूछे नहीं उठा सकते, मुझे पता नहीं ना कानून के बारे में। हर कोई यही डिफेंस लेगा कि सर मुझे कानून नहीं पता, इसलिए मैं चोरी कर रहा हूँ, डकैती कर रहा हूँ, मर्डर्स कर रहा हूँ, या फिर लोगों को मारता पीटता घूम रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कानून नहीं पता, मुझे लगता था कि ये सो अलाउड है, फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है, पता नहीं क्या क्या है, इसलिए डिफेंस दिया ही नहीं जाता, ना क्राइम में ना सिविल में। दूसरा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब है आपने कुछ देखा और कुछ और समझ लिया। हाँ, उस मिस इंटरप्रिटेशन में आपसे हो गई कुछ गलती। ओके, केस है इसमें स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हैंस जॉर्ज का। अब ये तो हालांकि एक दूसरा केस है, दिस इज नॉट द केस दैट वी आर गोइंग टू टेक, दिस इज मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट को समझते हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक डिफेंस है, ठीक है। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आप ये समझिए कि लेट्स से देयर इज अ गर्ल, ठीक है, और वो स्टेशन पे बैठी हुई है। अब वो स्टेशन पे बैठी हुई है, उसके बगल में उसकी, ऐसे कई बार होती है ना बेंचेस होती हैं, वो आगे पीछे होती हैं ऐसे, तो वो यहाँ बैठी है, ऐसे समझो, ये एक बेंच है और ये एक बेंच है, ऐसे होती हैं पीछे पीछे। तो ये लड़की यहाँ बैठी है और ये लड़का यहाँ बैठा है, ठीक है। अब ये अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है और ये बहुत ही रोमांटिक किस्म की बातें कर रहा है और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है, और ये लड़की सुन रही है और ऐसे लग रहा है कि ये सब मुझसे बोल रहा है, ठीक है। और वो एकदम भड़क जाती है कि दिस स्ट्रेंजर इज टॉकिंग नॉनसेंस टू मी, ये किस तरह की रिडिकुलस ल्यूड ये बातें मुझसे कर रहा है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेस कर रहा है और इसको लग रहा है कि ये मुझे टीज कर रहा है, और वो एकदम झांसी की रानी की तरह खड़ी हो जाती है और उसको उसके बाल पकड़ लेगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब कहने की। अब ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। देखो,
भीड़ वाले स्टेशन में कोई तुम्हारे पीछे इस तरह की बात कर रहा है जो तुम्हें लग रहा है कि किसी और से की जा रही है, ये कोई भी लड़की सोच सकती है, क्योंकि लड़कियां जनरली बाहर एरियाज में थोड़ी ओवर अलर्ट रहती ही हैं, क्योंकि इस तरह के केसेस हो जाते हैं। ठीक है, वेन एवर अ गर्ल इज आउटसाइड हर होम शी इज अ लिटिल टू कॉशियस। ठीक है, वो शी बिकम्स कॉशियस टू द पॉइंट ऑफ बिकमिंग ऑब्नॉक्शियस, क्योंकि उसे खुद को बचाना है, खुद को डिफेंड करना है, कोई उसे कुछ कह सकता है, कोई उसे टीज कर सकता है। अब यहाँ पे शी हैज टू डिफेंड हरसेल्फ। अब उस डिफेंस में उसका जो फोर्स फील्ड है वो थोड़ा वास्ट हो जाता है, किसी भी लड़की का होता है। अब वहां पे अगर उसे लगता है कि कोई लड़का लूड बातें कर रहा है तो वो अटैक कर सकती है, शी हैज अ राइट टू डिफेंड। वो यही सोचती है, वो यही सोच रही है कि बातें मुझसे की जा रही है, बट ही इज एक्चुअली टॉकिंग ऑन हिज फोन। अब उसके हाथ में फोन नहीं है, एक कोइंसिडेंटली उसने ईयरफोन लगा रखे और लड़के के बाल भी लंबे लंबे, तो ईयरफोन भी नहीं दिख रहे, और आजकल तार तो होता नहीं है फोन में, सब ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। तो उसे लगता है ये मुझसे ही कह रहा है, और बस वो खड़ी हो जाती है, शोर मचाना शुरू कर देती है, उस लड़के को 2 3 4 लोग पिटाई कर देते हैं उसको। अब यहाँ पे वो लड़की जो है फाइनली कहता है अरे मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, मुझे क्यों मार रही। ठीक है, और वो ईयरफोन भी दिखा देता है, और वो पता भी चल जाता है कि ओ माय गॉड ही इज एक्चुअली ऑन द लाइन। अब यहाँ पे किसी की गलती, इस लड़की की जगह कोई भी और होता तो यही सोचता, है ना, ये है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पे आपने फैक्ट्स को मिस इंटरप्रेट करा और उस मिस इंटरप्रिटेशन में आपने एक्ट कर दिया, ठीक है, और आपका मिस इंटरप्रिटेशन इतना कॉमन और यूजुअल था कि आपकी जगह पर कोई भी और रीजनेबल आदमी होता वो यही मिस इंटरप्रेट करता, तो आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस दे दिया जाएगा। इमेजिन करो कि यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है और ये लड़का फोन पे कहता है मुझे तुम्हारे बाल बहुत पसंद है, कितने घने काले सनसिल्क के एड की तरह से बाल हैं तुम्हारे। अब ये आदमी ऑफेंस ले लेता है और इस पे अटैक कर देता है। अब क्या ये रीजनेबल इंटरप्रिटेशन है? बिल्कुल नहीं है। कोई आदमी तुम्हारे बालों की तारीफ क्यों करेगा, स्पेशली इफ यू आर अ मैन, है ना, वो भी एक अजनबी। कभी सुना है तुमने इस तरह का कि आप चल रहे हैं, कोई अजनबी आपसे कहते हैं सर आपके बाल बड़े अच्छे हैं? नो, दैट इट नेवर हैपेंस, राइट? सो दिस इज एन एबनॉर्मल अनयूजुअल इंटरप्रिटेशन, यहां डिफेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर लड़की बैठी है और इस तरह की बातें हो रही हैं या फिर वो कुछ ऐसा सुनती है जो कि ईव टीजिंग के कैटेगरी में लाया जा सकता है, तो वो अटैक कर, अगर वो कर गई है या अटैक उसने कर दिया है, असॉल्ट कर दिया है, टॉर्ट कमिट कर दिया है, तो उसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस मिल जाएगा।